मच गया है। पाकिस्तान से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। शहबाज शरीफ के मंत्री बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखी गई है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी दी जा रही है तो दोनों देशों के बीच परमाणु ताकत के मामले में कौन आगे है? आइए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अरब सागर में भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की जाती है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दाग कर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। मैसेज इस बात का कि युद्ध लड़ने के लिए भारत की फौज हमेशा तैयार है। उसके हथियार तैयार हैं और लड़ने का जज्बा बुलंदी पर है। और ऐसे ही हथियारों को देखकर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि नौबत परमाणु हथियारों की आएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके पास एटम बम है। ये साफ साफ परमाणु हमले की धमकी है। ये साफ साफ दुनिया को डराने की कोशिश है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो क्या कर सकता है, भारत इस धमकी का क्या जवाब दे सकता है, वो पाकिस्तान को आगे बताया जाएगा। लेकिन जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही, शहबाज के एक और मंत्री ने उससे 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि उनकी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल के साथ 130 परमाणु बम भारत के लिए ही रखे हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के कैबिनेट में भारत को परमाणु बम की धमकी देने की होड़ लग चुकी है। सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ जो बात खुद सीधे नहीं बोल पा रहे, वो अपने मंत्रियों से क्यों बुलवा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि सेनाएं तैयार हैं, हथियार भी तैयार हैं। हमला कैसे होगा और किस वक्त होगा, ये फैसला भारत करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी को देखने के बाद अब आपको एटम बम वाले समीकरण दिखाते हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी भी शुरू हो चुकी है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। इसके मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। अब इस चार्ट को देखकर पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो जाते हैं और यही बम हैं जिनकी वजह से शहबाज के कैबिनेट और पाकिस्तान के बाकी नेताओं के परमाणु ख्वाबों को पंख लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा, इसका काउंटर अटैक भी फौरन होता है। पहले 1974 और फिर 1998 में परमाणु टेस्ट करके भारत खुद को एक बड़ी परमाणु ताकत के रूप में 27 साल पहले ही कायम कर चुका है। और भारत के पास परमाणु बम लॉन्च करने वाले वो जराए हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत के पास हमले के लिए क्या क्या विकल्प हैं, वो आपको दिखाते हैं। और ये बात शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट वाले जंगजू मंत्रियों को भी एहसास दिलाएगी कि परमाणु युद्ध पाकिस्तान को पूरी तरह से इस पृथ्वी से मिटा देगा। परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हैं। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरी और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के हमले का जवाब भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है।
सबसे पहले बात एयर स्ट्राइक वाली ताकत की, जो परमाणु बम भी लॉन्च कर पाए, यानी ऐसे जहाज जो एटम बम से हमला कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसे जहाज हैं जो एटम बम से लैस किए जा सकते हैं और उनसे परमाणु बम दागा जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, राफेल विमान है, मिग-29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाली स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। वैसे पाकिस्तान को अब भी बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद हुई डॉग फाइट याद है। इसका जिक्र शहबाज शरीफ ने भी किया है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. इससे अलग पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, जिनमें किसी की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। गौरी, अबाबील और शाहीन क्लास की मिसाइल भारत के लिए खतरा है, लेकिन ऐसी मिसाइलों को रोकने के लिए भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान से ऐसे खतरे को देखते हुए उत्तरी और पश्चिमी सेक्टर में ऐसे एक सिस्टम को तैनात किया गया है। वहीं पाकिस्तान को भारत की अग्नि मिसाइल से सावधान रहना होगा, क्योंकि अग्नि सीरीज की मिसाइल शहबाज और जनरल मुनीर को डराने के लिए काफी है। पाकिस्तान का एक इंच ये मिसाइल कवर करती है। पाकिस्तान की गौरी, अबाबील और शाहीन की रेंज 3000 किलोमीटर भी पार नहीं करती। उसके जवाब में भारत की अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी रेंज कम वॉरहेड के साथ बढ़ाई जा सकती है और तब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की भूमिका में होगी। ये भारत की मिसाइल पावर है, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक तबाही मचाने वाली ताकत। इसके आगे भी भारत में अग्नि 6 पर काम चल रहा है। ऐसी चर्चा लगातार होती रहती है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अग्नि के अलावा पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट देख लीजिए, जो खासतौर से पाकिस्तान को जहन में रखकर पिछले 40 साल में तैयार किए गए हैं। पृथ्वी 1 जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 की रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इसके अलावा धनुष मिसाइल पृथ्वी 3 का नेवल वर्जन है, जो शिप से लॉन्च किया जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान का कोई शहर भारत की मिसाइल स्ट्राइक से नहीं बच सकता, चाहे वो रावलपिंडी में सेना का हेडक्वार्टर हो, या फिर राजधानी इस्लामाबाद, या फिर लाहौर और कराची जैसे शहर क्यों ना हो। पाकिस्तान का हर कोना भारत की रेंज में है। ये जानते हुए भी पाकिस्तान से हमेशा परमाणु धमकी आती रहती है। हालांकि अब इन धमकियों में दम नहीं बचा, ये बात शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भारत की सेकंड स्ट्राइक वाली ताकत यानी परमाणु पनडुब्बी K4 मिसाइल दागकर पाकिस्तान को पूरी तरह सपाट कर सकती है। पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान में क्या हो रहा है, उसका वीडियो देख लीजिए। जैसलमेर बॉर्डर के पास भारतीय सेना ने अर्जुन टैंक की ताकत दिखाई। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद रेगिस्तान में भी भारत बदला लेने वाले एक्शन का अभ्यास कर रहा है। रेगिस्तान से इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने वाली एक और नई खबर है। युद्ध लड़ने के लिए बेताब पाकिस्तान उधार के लिए IMF और चीन के सामने फिर गिड़गिड़ा रहा है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि वो आईएमएफ से आखिरी बार कर्ज लेना चाहते हैं। यानी जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत उसके कटोरे में नजर आ रही है, वहां की फौज भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। जबकि हालात ऐसे हैं कि अगले महीने वहां की फौज को तनख्वाह मिलेगी या नहीं, जनरल मुनीर इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले रेल मंत्री ने एटमी युद्ध की धमकी दी, फिर रक्षा मंत्री ने कुछ दिन में आर पार के युद्ध की वार्निंग दे दी। अब पाकिस्तानी सूचना प्रसारण मंत्री ने अगले 24 घंटे से 36 घंटे में भारत के हमले की भविष्यवाणी कर डाली है। पाकिस्तान के मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने यह दावा खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से किया। अब सवाल यह है कि भारत क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा 2 या 3 दिन में युद्ध। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा 24 घंटे में युद्ध। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा एटम बम से शुरू होगा हमला। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ लापता है। जनरल मुनीर कहां छिपा है? पड़ोसी देश के आतंकजीवियों के सिर पर युद्ध की सनक सवार है। पड़ोसी देश का हर लीडर गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जनरल और कर्नल भारत की तैयारियां देखकर दहल गए हैं। दिल्ली पर गिद्ध दृष्टि बनाकर बैठे पाकिस्तानी सेना के अफसरों और सियासतदानों का कलेजा किस कदर कांप रहा है, उसकी पूरी पिक्चर आप देखेंगे। पहले जानिए दिल्ली में पीएम मोदी कैसे नॉन स्टॉप मिशन मोड में हैं। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग के राउंड पर राउंड चल रहे हैं। पीएम मोदी सभी बैठकों की अध्यक्षता खुद कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली कैबिनेट ब्रीफिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल को 3 घंटे में कुल 5 बैठकें की, जिसमें सीसीएस और सीसीपीए की बड़ी और अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को सबसे पहले 2 बड़े टास्क दे रखे हैं। पहला, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकियों को जल्द से जल्द दबोचा जाए। दूसरा, पाकिस्तान से आए आतंकियों की मदद करने वाले लोकल दहशतगर्दों की शिनाख्त की जाए। केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने पहलगाम के हमलावर आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित टेरर अटैक का सच जिससे सामने आ सके। पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिए कि आतंकी वारदात में शामिल स्थानीय आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जाए। इधर बैठक खत्म हुई और उधर पीएम मोदी पीएमओ में पहुंच गए। मोदी के बैक टू बैक सरप्राइज से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पहलगाम नरसंहार की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भयावह अपडेट सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एंट्री पॉइंट पर भी आतंकी खड़ा था और एग्जिट पॉइंट पर भी आतंकी मौजूद था। जांच के दौरान यह सामने आया है कि 2 आतंकी पेड़ों के पीछे से एक तरफ से आए और पूरी रणनीति के साथ हमला किया गया। जब हमलावरों ने गोलीबारी शुरू की तो वो जानते थे कि लोग घबराकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरफ भागेंगे। इसी रणनीति के तहत दोनों आतंकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खड़े हो गए और एक पल में कई लोगों को मार डाला। घटनास्थल से जांच टीम ने 40 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं।
कश्मीर में बारूदी साजिश के सभी किरदार और सूत्रधारों पर एक्शन शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। बंकरों और गुप्त ठिकानों की खाक छानी जा रही है। भारत पहलगाम का इत्मीनान से इंतकाम लेने जा रहा है, लेकिन इससे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। जानबूझकर पाकिस्तान खुद ही पहलगाम पर अपनी कलई खोलता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना और नेताओं ने कई दिनों से एक ही रट लगा रखी है, युद्ध, युद्ध और सिर्फ युद्ध। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्रियों को इस कदर खौफ खाया जा रहा है कि हर दिन एक नया जमूरा टीवी कैमरे पर आकर युद्ध का भोंपू बजा रहा है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारण ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. पाकिस्तान पहलगाम नरसंहार का पाप धोने की नाकाम कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपने का ढिंडोरा पीटकर अपने गुनाह छुपाने का ढोंग रच रहा है, जबकि पाकिस्तानी जनरल की आतंकी साजिश की सारी परतें खुल चुकी हैं। पहलगाम टेरर अटैक पाकिस्तानी सेना पर आयोजित था। पाकिस्तानी सेना ने प्लानिंग की, आतंकियों को ट्रेनिंग दी, आतंकी हमले के हथियार दिए, आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराई। कराची और रावलपिंडी में बैठे जनरलों और आतंकी सरगनाओं ने टेरर अटैक का लाइव प्रसारण देखा। पहलगाम में खूनी खेल खेलने वाले कायरों को अब अपनी मौत का खौफ सता रहा है। तो कभी गीदड़ भपकी दे रहे हैं और कभी भारत पर हमले के बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के बड़बोले सूचना प्रसारण मंत्री ने पहलगाम हमले की सफाई में कहा कि पाकिस्तान खुद आतंक का शिकार है। अताउल्लाह तरार ने 24 से 36 घंटे में भारत के हमले का डर बयां करते हुए यह भी धमकी दी है कि पाकिस्तान हर हमले का जवाब देने की तैयारी कर चुका है। Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. पाकिस्तान की तैयारी कैसी है? पाकिस्तान कितने पानी में है? पाकिस्तान के पास कितने दिन युद्ध लड़ने की हैसियत है? ये सब जानेंगे। उससे पहले जानिए कि पहलगाम टेरर अटैक पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के लेटेस्ट 2 एपिसोड। यूएन और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की घंघोर फजीहत कर डाली है। अमेरिका ने ख्वाजा आसिफ के अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए आतंकी पालने वाले बयान पर लताड़ लगाई है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात करेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से फोन कॉल पर पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की है। पहलगाम पर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। जनरल मुनीर की साजिश ने शहबाज शरीफ को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्टों ने दावा किया है कि पहलगाम टेरर अटैक जनरल मुनीर ने अगले कई सालों तक सेना प्रमुख बने रहने के लिए प्लान किया। पाकिस्तान के पूर्व सेना अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ आदिल राजा ने दावा किया है कि मुनीर के इस प्लान में चीन बराबर का हिस्सेदार है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट आदिल राजा के मुताबिक जनरल मुनीर 10 साल का कार्यकाल हासिल करने के लिए चीन के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। सैन्य सूत्रों का हवाला देकर आदिल रजा ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल हमलों के लिए भारत के कई शहरों के नक्शा बनाने में मदद पहुंचाई है। पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारतीय सीमा के करीब अपने सभी मिसाइल बेस को एक्टिव कर रखा है। पाकिस्तानी एटमी मिसाइलों के साथ जंगी जेटों में भी ज्यादा वॉरहेड तैनात किए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने डर जताया है कि पाकिस्तान का भारत को उकसाने का प्लान
आत्मघाती साबित हो सकता है। न्यूज आउटलेट ब्लूम पाकिस्तान के मैनेजिंग एडिटर शाहिद मैतला ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान को इस बार भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि शाहिद मैतला का अनुमान है कि आर पार के युद्ध की जगह भारत सधे अंदाज में पहलगाम का बदला जरूर लेगा। India seems determined to initiate a war, but it can be a limited war, or can't be full-scale war because both countries are nuclear power, nuclear forces. So there are very feeble chances that a full-scale war can be initiated, can be started. But definitely border skirmishes and border violations are expected, and India is currently doing that. पाकिस्तान पहलगाम अटैक की इंटरनेशनल एजेंसी से जांच की डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से मध्यस्थता की भीख मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कबूल कर रहा है कि उसके पालतू दहशतगर्दों ने जो अजीम गुनाह किया उसकी सजा क्या होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने खुद कबूल कर लिया है कि पहलगाम टेरर अटैक पर उसने प्रेशर बनाकर लश्कर का नाम हटवा लिया है। यूएस ने एक प्रेस रिलीज इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। वो कहते हैं आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जावर एक्सप्रेस भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा वी आर रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस TRF। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इसहाक डार के इकरारनामे के बाद किसी और बात की गुंजाइश बची है क्या? गुंजाइश अब बची है तो सिर्फ पाकिस्तान के पापों के हिसाब की। जनरल मुनीर की रची साजिश पर दी जाने वाली उन्हें सजा तय करने की, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकी सरगनाओं के सफाए की। इस गुंजाइश को बहुत जल्द भारतीय सुरक्षा बल पूरी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। पीएम मोदी की कही बात पत्थर की लकीर है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया है। इस बार भारत आतंक की अमर बेल को जड़ से उखाड़कर ही रुकने वाला है। यही वजह है कि आतंक की खेती करने वाले तड़प रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया तो भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, और अब पाकिस्तान के विमान पूरब में जाने के लिए चीन का चक्कर लगाए रहे हैं। जाहिर है भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की एयरलाइन की जो कमर है वो टूट जाएगी। पाकिस्तान पर एयर स्पेस स्ट्राइक। जल प्रहार के बाद वायु प्रहार। एक के बाद एक भारत की स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, उससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान को पूरब में जाने के लिए भारत के एयर स्पेस की सख्त जरूरत है। लेकिन अब उसको ये सहूलियत नहीं मिलने वाली और उस पर एयर स्पेस वाली स्ट्राइक से उसका तगड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के ऊपर पाकिस्तान एयरलाइन की उड़ान बंद। पाकिस्तान के प्राइवेट जेट भी नहीं भर सकेंगे उड़ान। पाकिस्तानी मिलिट्री के विमानों को भी इजाजत नहीं। पीआईए के लीज पर लिए विमानों पर भी लगाई गई पाबंदी। पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरह बंद। अब पाकिस्तान के विमानों को कहीं भी उड़ान भरना होगा तो उसे पूरे चीन का चक्कर लगाना होगा, और ये भी संभावना है कि उन्हें चीन में उतरना भी पड़े ताकि आगे के सफर के लिए वो ईंधन भरवा सके।
जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक और फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा